कि इस गठबंधन में जितने भी लोग एक साथ आए हैं वो दरअसल सभी एक दूसरे को ठग रहे हैं। एक दूसरे को समझ में आने लगा, वैसे वैसे लोग अपनी तरह से किनारा करने लगे कि नीतीश कुमार का कोई भी वजूद राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी नहीं बनने देना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और अभी आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो आरएलजेडी के प्रदेश कार्यालय में उपस्थित हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए शंभुनाथ सिन्हा हैं, जो कि आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और महासचिव भी हैं। मैं इनसे जानूंगा कि कल सर सदाकत आश्रम में जो है लालू प्रसाद यादव मंच को संबोधित कर रहे थे, उन चीज़ों को लेकर के आपकी किन बातों को रखेंगे सर? देखिए, यह तो अब स्पष्ट हो चुका है कि इंडिया नाम का जो गठबंधन, हम लोग तो उसको शुरू से ही ठगबंधन कहते हैं, तो वो गठबंधन अब तार तार हो गया और जिस ताम झाम के साथ उसकी शुरुआत हुई थी उसका अब दुखद अंत अभी दिखने लगा है। मंच पे जो है जदयू के किसी भी नेता को आमंत्रण नहीं मिला था। क्या लगता है, इस पे साफ स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व नहीं रहा? निश्चित रूप से, और ये नीतीश कुमार को पहले से आभास हो गया। और हम लोगों ने तो शुरू में कहा था कि इस गठबंधन में जितने भी लोग एक साथ आए हैं वो दरअसल सभी एक दूसरे को ठग रहे हैं। तो फ्रॉम वेरी बिगनिंग, एकदम शुरू से एक दूसरे के आँख में धूल झोंकने का काम इन लोग कर रहे थे। अब जैसे जैसे वह एक दूसरे को समझ में आने लगा, वैसे वैसे लोग अपनी तरह से किनारा करने लगे। अब नीतीश कुमार जी को भी समझ में आ गया कि लालू यादव जो उनको लॉलीपॉप दिखा रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता बनने का और संयोजक बनने का, वो कहीं दूर दूर तक संभव नहीं है। तो वो भी कांग्रेस से किनारा कर चुके और लालू जी को भी ऐसा लग गया कि कहीं दूर दूर तक तेजस्वी जी को सत्ता सौंपने वाले हैं नहीं हैं नीतीश जी। तो अब अपना अपना रास्ता इन लोग तलाशना शुरू कर दिए। तो कांग्रेस का जो ये कार्यक्रम था वो तो एकदम निश्चित स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार का कोई भी वजूद राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी नहीं बनने देना चाहती है। सर, सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर जो है पहली लिस्ट जारी करी गई थी, फिर दूसरी लिस्ट जारी की गई जदयू के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में खटास का जो है संदेश लगातार दिया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? मैंने कहा ना कि नीतीश जी को जब पता लग गया कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली है, तो मध्य प्रदेश में कैंडिडेट खड़ा किए। अरे बगल में झारखंड और उत्तर प्रदेश का हाल वो नहीं देखे, बंगाल का हाल नहीं देखे जहाँ सैकड़ा में उनको वोट आया था। तो मध्य प्रदेश में कौन वो सीट जीतने जा रहे हैं? वो बस सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए वो अपना कैंडिडेट दे रहे हैं और कांग्रेस से अपनी खींच मिटाने के लिए वो इस तरह का काम कर रहे हैं। और नीतीश कुमार का ये चरित्र पहले से रहा है। वो जिस भी गठबंधन में रहे हैं उस गठबंधन धर्म का ईमानदारी से उन्होंने पालन कभी नहीं किया। एनडीए में भी थे तो वो एनडीए के खिलाफ दूसरे प्रदेशों में भले ही किसी कैंडिडेट का जमानत नहीं बचता हो, लेकिन खड़ा करते थे। तो ये कांग्रेस से अपनी चीड़, अपनी खीज मिटाने के लिए इन्होंने ये काम किया है मध्य प्रदेश। अच्छा सर, जिस तरीके से जो है कल लालू यादव संबोधित कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन का जो पीएम फेस का उम्मीदवार होगा, हम लोगों ने तय कर लिया है वो निश्चित है।
तो क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार को बनाएंगे या अखिलेश यादव को बनाएंगे या ममता बनर्जी को या केजरीवाल को या इत्यादि अन्य लोगों को बनाएंगे या राहुल गांधी को बनाएंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस के मंच से इस तरह का घोषणा उन्होंने किया है तो आप स्वतः समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से उनका इशारा राहुल गांधी के तरफ ही है। और शुरू से ही वो कभी अप्रत्यक्ष रूप से बोलते रहे हैं, कभी वो दुल्हा बनने के नाम पर वो अपना संदेश देना चाहते हैं, देते रहे हैं, या फिर वो कांग्रेस को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते रहे हैं। तो देखिए, लालू यादव और कांग्रेस का रिश्ता बहुत गहरा है। ये पहले भी दिखता रहा है, सोनिया गांधी के समय से भी, और आज भी दिखता है। तो उनको, नीतीश कुमार को, लालू यादव भी जानते हैं कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जो व्यक्ति 17-18 साल से बिहार का शासन कर रहा हो और एक बार भी अपने बदौलत वो सत्ता में नहीं आया हो, बहुमत नहीं मिला हो, हमेशा किसी न किसी के कंधे पर चढ़ के उन्होंने सरकार बनाई, वैसे लोग को, वैसे व्यक्ति को कैसे इंडिया का नेता और भारतवर्ष का नेता सभी विपक्षी दल मान लेंगे? सर, हम आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरीके से अगर नीतीश कुमार को पीएम फेस का उम्मीदवार नहीं घोषित करेंगे तो बिहार का मुख्यमंत्री का जो अभी जोर शोर से चल रहा है कि तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा, तो कैसे वो बनेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा कम समय में जवाब देना है सर आपको। तेजस्वी यादव अब कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। पिछली बार ज़रूर उन्होंने रोजगार के नाम पर कुछ अन्य परंपरागत वोटों को भी आकर्षित किया था, मगर इस बार वो एक क्षणिक लाभ के लिए नीतीश कुमार जी के साथ आकर उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और यह तय है कि अब वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये थे हमारे साथ शंभूनाथ सिन्हा, जो कि आरएलजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महासचिव भी हैं, जिनको आप सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।